गुड मॉर्निंग। सबका आभार ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है आज के मॉर्निंग स्पेशल सेशन का। तो पहले अपनी मॉर्निंग को एनर्जेटिक बनाते हैं। लेट्स डू आवर एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज जो मॉर्निंग में हमें ऊर्जा से भर दे और सारा दिन हम एनर्जेटिक। चलिए खड़े होते हैं। क्या करेंगे? दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाएंगे। Yes, take a running position or running position. Yes. 1, 2, 3, start. Yes. Run, 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 run. Yes. You can. Yes. Yes. और तेज दौड़िए. Yes, you can run. Wow. Yes. Yes. Fast. Yes. Artist. Yes, you can do. आप कर सकते हैं. Yes. And say, yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. For I am a winner. For I am a winner. For I am a winner. Yes. क्या करें? बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे. वेरी गुड. अगेन टेक अ रनिंग पोजीशन. एक बार फिर से. Yes. 1, 2, 3, start. Yes. Run, 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 run. Yes. और तेज. और तेज. और तेज. Yes. 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 Fast. का लक्ष्य आपके सामने. Yes. और तेज. Wow. Beautiful. हम सब पहुंच रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर. अपने आप को परिवर्तन की ओर लेके जा रहे हैं. Yes, we can do. हम कर सकते हैं. Yes. Yeah. Stop and say, yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. I am a winner. I am a winner. Yes. Celebrate. Yes, celebrate कीजिए. Wow, beautiful. आपने अपने आप को परिवर्तन किया. Lovely, lovely. और कैसा लग रहा है सबको? यस. मॉर्निंग का परिवर्तन. कितने लोगों के मन में प्रतिरोध आ रहा है इसको लेकर के? यस. हाँ जी. हाउ विल आई शेयर बुक? आज बुक कैसे शेयर करें? सबके पास पीडीएफ में है? यस. नहीं रक्षा मैम नहीं है. नहीं है मैम. नहीं है किसी के पास? उसमें व्हाट्सएप पे? नहीं व्हाट्सएप पे भी नहीं आई ना. इसका पीडीएफ नहीं आया. आएगा. 2-3 बार भेजी है. आया है मैम. आया. लेकिन उसमें कैसे देखेंगे पता नहीं. कि आज रीना ने ज्वाइन नहीं किया है और मैंने भी इस पे कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं की. ओके, कैन आई रीड? आप लोग सुन लेंगे? यस. हाँ जी. जी मैम सुन लेंगे. जिसके पास है वो ओपन कर हम सकते हैं. निकालते हैं जब तक. तब तक आप देखो. क्या कह रहे हैं? मैं निकाल के ट्राई करती हूँ अगर मेरे व्हाट्सएप में है. मैंने देखा नहीं वैसे. नहीं, ग्रुप में है. ग्रुप में अच्छा मैं डालिए. ट्राई करती हूँ.
हाँ, आप ट्राई करो अगर शेयर हो पाती है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। तब तक हम ये स्टार्ट करते हैं अपनी ठीक है। जर्नी आज। ओके, ओके। ओके, सो क्या है परिवर्तन का प्रतिरोध, आज का हमारा खूबसूरत सा अध्याय। कल हमने सीखा कि हम परिवर्तन की इच्छा प्रकट करते हैं। हमने अपने लिए इच्छा को व्यक्त किया कि हम अपने सारे नकारात्मक विचारों को छोड़ेंगे, सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में लेकर के आएंगे। तो ऐसा करने में कितने लोगों को प्रतिरोध महसूस हुआ। दर्पण में हमने जाकर के ये बात कही कि मैं अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूँ। कितने लोगों को अंदर से प्रतिरोध की भावना आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई परिवर्तन की उम्र है, मैं परिवर्तित नहीं कर सकती अपने आप को। देखिए ये भावना आना इस बात का परिणाम है कि हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। तो परिवर्तन का प्रतिरोध, मैं सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में हूँ। देखिए, ऑथर कहती हैं कि मैं सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में। जीवन हमेशा परिवर्तित होता रहता है, हमेशा। और जब हम उस लय के साथ चलते हैं, उस प्रवाह के साथ चलते हैं, हम अपने आप को परिवर्तन की दिशा में डाल देते हैं। हम भी उस बहाव के साथ बहना शुरू हो जाते हैं। और जब हम बहाव के साथ बहते हैं, हम कहीं रुकते नहीं, हम कहीं अटकते नहीं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है, प्रवाह से भरना शुरू हो जाता है, कहीं कोई अवरोध नहीं आता। देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है। और उपचार या परिवर्तन में पहला कदम ही है सजगता। हम सजग रहें। किसके बारे में सजग रहें? अपने विचारों के बारे में सजग रहें। जब हमारे अंदर कोई विचार बहुत गहरे दबा होता है, तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। शायद हम अपनी अवस्था का उल्लेख करना, उसके बारे में शिकायत करना या उसे दूसरे लोगों में देखना शुरू कर देते हैं। वह किसी न किसी रूप में हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऊपर उभरता है और हम उससे संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। हम अक्सर किसी शिक्षक, किसी मित्र, कोई कक्षा या कार्यशाला या किसी पुस्तक से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर उस समस्या को हल करने के लिए नए तरीके जागृत कर सके। देखिए, जब भी हम अपने अंदर इस विचार को लाते हैं, अरे मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया सीखना है, तो देखिए क्या होता है। हम कोई ना कोई पुस्तक ढूंढते हैं उसको सीखने के लिए। अगर मुझे कुछ नया कुक भी करना है तो मैं कोई रेसिपी बुक देखती हूँ, राइट। तो देखिए ये चीज हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। हम कोई मित्र ढूंढना शुरू करते हैं, कोई शिक्षक ढूंढना शुरू करते हैं, कोई वर्कशॉप ढूंढने शुरू करते हैं जहां से हम उस परिवर्तन को प्राप्त कर सके। हम उसके लिए जागृत होना शुरू कर देते हैं। थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द बुक, थैंक यू। मेरा उद्बोधन एक मित्र को संयोग जन्य टिप्पणी से शुरू हुआ जिसे एक बैठक के बारे में बताया गया था। मेरा मित्र वहां नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर किसी बात ने मुझे प्रेरित किया और मैं चली गई। ये छोटी सी बैठक मेरी जागरूकता के मार्ग का पहला कदम था। मैंने कुछ समय बाद ही उसका महत्व महसूस किया। देखिए, आथर कहती है मेरा परिवर्तन की यात्रा कैसे शुरू हुई? कैसे शुरू हुआ मेरा परिवर्तन? कहती मुझे कोई एक बैठक के बारे में पता चला जिसके बारे में मेरे मित्र ने बताया था। मेरा मित्र तो वहां नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर किसी बात ने मुझे प्रेरित किया और मैं वहां पर चली गई और मेरा परिवर्तन की ओर पहला कदम उठ गया। अक्सर इस पहले स्तर पर हमारी प्रतिक्रिया यह होती है कि यह रवैया बेवकूफाना है या इसका कोई मतलब नहीं है। शायद वह हमारी सोच के लिए अधिक सरल या अस्वीकार्य लगता है। हम उसे नहीं करना चाहते। हमारा प्रतिरोध बहुत सशक्त होकर उभरता है।
हम उसे करने के विचार से क्रोधित तक हो जाते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है यदि हम समझ सके कि यह हमारे ठीक होने की प्रक्रिया में पहला कदम है। देखिए, कल जब आपने इस बात को व्यक्त किया कि मेरी इच्छा है परिवर्तन की, मैं परिवर्तित होना चाहती हूँ, आपने स्वयं से बात की। अगर ऐसा करने पर आपके मन में कोई भी प्रतिरोध उठा है, तो समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे ठीक होने के प्रोसेस में हमारा पहला कदम है कि हम ठीक होना चाहते हैं। मैं लोगों से कहती हूँ कि वे जो भी प्रतिक्रिया महसूस करते हैं, वह उन्हें यह दिखाने के लिए होती है कि वह उपचार की प्रक्रिया में है। आपकी कोई सी भी प्रतिक्रिया है तो सोच लीजिए कि आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। हालांकि चिकित्सा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सच्चाई यह है कि यह प्रक्रिया उसी पल शुरू हो जाती है जिस पल हम बदलाव लाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जैसे ही हम ये बात सोचना शुरू करते हैं कि मुझे अपने आप को परिवर्तित करना है, सोच लीजिए आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गई। आपने जहां पर भी रुकावटें थी, ये सोचने भर की इच्छा मात्र से कि मैं स्वयं को परिवर्तित करना चाहती हूँ, ये एक विचार जैसे ही आपके मन में आया स्वयं को परिवर्तित करने का, तो सोच लीजिए कि आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। नाउ यू कैन हील योरसेल्फ। अब आप सरलता से अपने आप को हील कर सकते हैं। एक विचार बस आने की देर है। अधीरता प्रतिरोध का सिर्फ एक दूसरा रूप है। ये सीखने और बदलने के प्रति हमारा प्रतिरोध है। जब हम यह मांग करते हैं कि वह अभी हो जाए और तुरंत पूरा हो जाए, तो हम अपने आप को अपने द्वारा उत्पन्न समस्या से जुड़े सबक को सीखने का समय नहीं देते और हम कहते हैं अभी हो जाए, एकदम से हो जाए, एकदम से हो जाए। तो देखिए, हम अपने आप को समय नहीं दे रहे। क्या करना है? परिवर्तन की दिशा में हमने कदम रखा, अब हम अपने आप को समय देंगे। हम अपने आप से कहेंगे मैं परिवर्तित हो रहा हूँ। हम अपने विचारों पे सचेत होंगे। कौन सा ऐसा विचार है जहां पे मैं रुक जाती हूँ, उस समय अपने आप को सचेत कर देंगे, अरे मैंने परिवर्तन शुरू किया है, मैं परिवर्तन की दुनिया में कदम रख रही हूँ, मैं अपने जीवन को परिवर्तनशील बनाना चाहती हूँ। बस इन विचारों पे आ जाइए। देखिए, आपकी जिंदगी अपने आप परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी और समस्याएं आपके जीवन से अपने आप उड़ना शुरू हो जाएंगी। यदि आप किसी और कमरे में जाना चाहते हैं, तो आपको उठकर उस दिशा में एक एक कदम चलकर जाना होगा। केवल उसी कुर्सी पर बैठकर यह सोचना कि आप दूसरे कमरे में पहुंच जाएं, संभव नहीं है। देखिए, अगर परिवर्तन करना है तो उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, विचारों को भी बदलना पड़ेगा। खाली बैठे बैठे कुर्सी पर सोच करके कि मेरी समस्याएं समाप्त हो रही हैं, कि मैं अपने आप को परिवर्तित कर रही हूँ, तो ऐसा ना होगा। वह ऐसी ही बात है, हम सभी चाहते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो जाए, लेकिन हम उन छोटी चीजों को नहीं करना चाहते जो उसके समाधान में मदद करती हैं। देखिए, ये इसी तरीके से करने से है। मैं चाहती तो हूँ मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएं, मैं चाहती तो हूँ मुझे ये सब चीजें मिल जाएं, पर मैं उनके लिए छोटे छोटे प्रयास नहीं करना चाहती। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना ही नहीं चाहती। अब उस स्थिति या अवस्था को उत्पन्न करने में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का समय। अब अपने आप को परिवर्तित करना है तो अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार कीजिए। मैं आपको अपनी उस स्थिति के लिए अपराध बोध महसूस करने या बुरा आदमी समझने की बात नहीं कर रही। मैं आपके अंदर मौजूद शक्ति को आपके द्वारा स्वीकार करने की बात कर रही हूँ, जो हमारे हर विचार के अनुभव में को बदल देती है। अतीत में हमने अनजाने में इस शक्ति को ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते थे। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे थे। अब अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए हम जागरूक हो जाते हैं और इस शक्ति को अपने लाभ के लिए सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। देखिए, हम सबके अंदर एक शक्ति है और वो शक्ति का बहाव अभी हम कहाँ कर रहे थे? नकारात्मकता में कर रहे थे।
हम उन सब चीजों को सोच रहे थे, हम अटक जाते थे, हम रुक जाते थे, हम कह देते थे छोड़ परे, ये नहीं होता, इसको छोड़ दो। देखिए हम क्या कर रहे थे, अपने आप को पीछे की ओर लेकर के जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम परिवर्तित नहीं होना चाह रहे थे उसमें। अब क्या करना है हमें? अब हमने अपनी इस सारी शक्ति को अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए, अपने जीवन को सशक्त करने के लिए, अपने सकारात्मक विचारों की तरफ डाल देना है, अपने सकारात्मक विचारों की तरफ प्रवाहित कर देना है। और इस बात की जिम्मेदारी हमें स्वयं पर लेनी है, खुद पर लेनी है, ना कि फिर से पुराने तरीके से कि स्थिति बदले, समस्या बदले, परिस्थिति बदले तो मैं बदलूंगा, इस तरीके से इस बात को नहीं लेना। अपने परिवर्तित होने की जिम्मेदारी स्वयं पर लेनी है कि मैंने कल परिवर्तन की इच्छा व्यक्त की और आज मैं स्वयं को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूँ। इस बात की जिम्मेदारी मैं स्वयं पर लेती हूँ। अक्सर जब मैं ग्राहकों को समाधान सुझाती हूँ, किसी मामले को सुलझाने या किसी व्यक्ति को माफ करने का एक नया तरीका, तो मैं देखती हूँ कि उसके जबड़े कस जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बाहें सीने पर सख्ती से कस जाती हैं, हो सकता है मुट्ठियां भी बंध जाएं। देखिए ये उस व्यक्ति में क्या उभर रहा है, प्रतिरोध उभर रहा है। और ऑथर कहती हैं कि मैं जान जाती हूँ कि हमने ठीक वही काम किया जो करने की आवश्यकता थी। देखिए जब प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो हमें लगता है कि अब स्थितियां परिवर्तित होनी चाहिए। जिस चीज के लिए जितना अधिक प्रतिरोध हो जाता है, उस चीज को बदलना बहुत सहज हो जाता है। देखिए ये हमारी परिवर्तन की यात्रा में एक सबसे शुभ आरंभ है। हम सबके पास सीखने के लिए सबक होते हैं, केवल अपने लिए चुने गए सबक ही हमारे लिए मुश्किल होते हैं। वो बातें आसान होती हैं जो सबक नहीं होते, क्योंकि वे बातें हम पहले से ही जानते हैं। देखिए हमने अपने विचारों से ही सबक सीखना है और ये सबसे मुश्किल होता है। तो देखिए हम एक मुश्किल कार्य को आसानी से करने के लिए सीखने जा रहे हैं। क्या करना है हमें? सबसे पहले जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। तो हमने अपनी जिंदगी से क्या क्या सीखा? आज रविवार का दिन है और हम इस बात पे मनन करेंगे कि हमने कौन कौन से सबक सीखे। यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है, देखिए, और आप उसका कितना प्रतिरोध करते हैं, तो आप उस पल के अपने सबसे बड़े सबक को देख रहे हैं। तो चेक कर लीजिए आपको क्या चीज करना सबसे मुश्किल लगता है और आप उसका जम के प्रतिरोध करते हैं। तो सोच लीजिए वो चीज आपको सबक सिखा रहा है। झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना और अपने आप को ये सीखने के लिए प्रेरित करना जो सीखना हमारे लिए आवश्यक है, अगले कदम को और आसान बना देगा। तो देखिए अगर ऐसा आ रहा है, विचार प्रतिरोध आ रहा है, तो सोच लीजिए प्रेरित कर रहा है वो हमें कि हमें सीखना है, हमारे लिए सीखना आवश्यक है और ये चीज आपको अगले कदम की ओर बढ़ा देगा। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने ना दें। जो भी प्रतिरोध महसूस कर रहे हैं, उस प्रतिरोध को परिवर्तन करने दें, क्योंकि वो प्रतिरोध आपके जीवन में केवल परिवर्तन करने के लिए आया है। हम दो स्तरों पर काम कर सकते हैं, दो तरीके से हम काम करेंगे। एक स्तर हमारा क्या होगा, हम प्रतिरोध को देखेंगे, और दूसरा स्तर क्या होगा, फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना। प्रतिरोध जानते हुए मेरा मस्तिष्क उन चीजों का प्रतिरोध कर रहा है, पर मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मुझे अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में परिवर्तन लाना है, क्योंकि ये प्रतिरोध ही आपके मस्तिष्क में परिवर्तन को जन्म देगा। खुद को परखें, देखें कि आप कैसे प्रतिरोध करते हैं और फिर आगे बढ़ें।
देखिए आपकी आपकी आपके विचारों में किस बात पे जंग छिड़ी हुई है, किस बात का प्रतिरोध आपके सामने आ रहा है। आप अगर अपने प्रतिरोध को जान पाएंगे तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध कितने प्रकार से हमारे पास आ सकता है, क्योंकि आज हमने खुद को जांचना है, आज हमने खुद से बात करनी है कि मेरे प्रतिरोध कहाँ से आ रहे हैं, किन किन चीजों को लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि जब मैं जड़ पे पहुंच जाऊंगी तो उसको उसको क्योर करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपनी समस्याओं का समाधान पाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और देखिए जब हम जड़ पे काम करते हैं, रूट पे काम करते हैं, तो हम अपने आप को समस्याओं से स्वयं ही बचा पाते हैं। हम अपने आप को हील कर लेते हैं और यही हम इस पुस्तक के द्वारा सीख रहे हैं। तो देखिए ये प्रतिरोध हमें किस प्रकार से अपने अंदर ढूंढने हैं। देखिए कुछ प्रतिरोध है जो गैर शाब्दिक संकेत है, शब्दों से नहीं हमें पता चलेगा, पर संकेतों से पता चल जाएगा कि हम में कहीं ना कहीं प्रतिरोध है। कैसे? हमारी क्रियाएं अक्सर हमारा प्रतिरोध व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए हम विषय बदल देते हैं, हम कमरा छोड़ के चले जाते हैं, हम बाथरूम जाने का बहाना करते हैं, हम देर से आते हैं, हम बीमार हो जाने का बहाना करते हैं, और हम कुछ टाल मटोल भी कहते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं, किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, समय व्यर्थ करते हैं, अलग देखते हैं, या खिड़की की ओर बाहर देखना शुरू कर देते हैं, कोई पत्रिका पलटना शुरू कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, खाना पीना या सिगरेट पीना, कोई रिश्ता बनाना या तोड़ना, और हम कुछ चीजें कई बारी खराब कर हो जाती हैं, जैसे कि हमारे कार उपकरण, प्लम्बिंग इत्यादि। देखिए ये सब हमारे गैर शाब्दिक संकेत हैं जो कि हमारे अंदर के प्रतिरोध को बताते हैं। और फिर हम कुछ कल्पनाएं, वो कल्पनाएं जो हमारे अंदर प्रतिरोध का प्रतिबिंबित करती हैं, वो क्या है? हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए क्या करते हैं? दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं, स्वयं के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की कुछ बातें करते हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा पति पत्नी नहीं समझेगा, मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा। केवल पागल लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वे मेरी समस्या में मदद नहीं कर सकते, वे मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाए, मेरा तो मामला ही अलग है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, ये कार्य स्वतः ही हो जाएगा, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। अब देखिए कुछ धारणाएं मेरी मेरे जीवन के परिवर्तन का प्रतिरोध करती हैं। हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती हैं। और वो धारणाएं हैं, ऐसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, वह आध्यात्मिक नहीं होगा, आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते, पुरुष महिलाएं ऐसा नहीं करते, मेरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया, प्रेम मेरे लिए है ही नहीं, गाड़ी चलाने के लिए यह दूरी बहुत ज्यादा है, यह काम बहुत ज्यादा है, यह काफी महंगा है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, या मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। देखिए ये मेरी मान्यताएं जो मुझे जीवन परिवर्तन में प्रतिरोध उत्पन्न करती है। आप देख रहे हैं इनमें से कितने वाक्य हम रोज अपने लिए बोलते हैं, हम रोज हम रोज सोचते हैं ऐसे वाक्य, हम बोल नहीं रहे होते पर हमारे विचारों में ये सब चीजें चल रही होती हैं। दूसरे लोग, और देखिए अब सबसे बड़ा काम हम अपने जीवन में क्या करते हैं जिसकी वजह से हम परिवर्तन नहीं ला पाते, वो ये है कि हम अपनी सारी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम इस प्रकार के विचार रखते हैं। कैसे?
भगवान ऐसा नहीं चाहता, ये ईश्वर की यही मर्जी है। देखिए, मैं ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ अरे अभी तो मेरे ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, जब वो परिवर्तित होंगे तो मैं परिवर्तित होऊंगा। यह सही वातावरण नहीं है, ये मेरे काम करने के लिए उपयुक्त एनवायरनमेंट नहीं है। वे मुझे बदलने नहीं देंगे। मैं तो बदलना चाहती हूँ, पर मेरे परिवार के सदस्य मुझे बदलने नहीं देंगे। मेरे पास सही गुरु, पुस्तक, कक्षा, उपकरण नहीं है। मेरा डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं उनके प्रभाव में नहीं रहना चाहता। यह सब उनकी गलती है। पहले तो उन्हें ही बदलना होगा। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं कर लूंगा। आप ये बात नहीं समझ सकते। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह मेरे संस्कारों, धर्म, दर्शन के खिलाफ है। अरे ये तो मेरे रीति रिवाजों में नहीं आता। देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण विचार हैं जो हमने अपने लिए बना के रखे हैं और परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहे हैं। ये सभी विचार अगर हमारे मन में आ रहे हैं तो सोचिए, हम परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, हम परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर प्रतिरोध आ रहा है तो सोचिए कि हमने परिवर्तन की दिशा में सोचना शुरू कर दिया। हम परिवर्तन के इच्छुक हो रहे हैं। अपने बारे में हमारी धारणाएं, देखिए, हमारे अपने बारे में धारणाएं जो प्रतिरोध को रोकती हैं, जो परिवर्तन को रोकती हैं। हमारे अंदर अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम प्रतिबंधों या बदलने के प्रति अनिच्छा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अधिक बड़े, अधिक छोटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक नाटे, अधिक लंबे, अधिक आलसी, अधिक मजबूत, अधिक कमजोर, अधिक मूर्ख, अधिक आकर्षक, अधिक गरीब, अधिक अयोग्य, अधिक तुच्छ, अधिक गंभीर, अधिक अवरुद्ध, शायद यह कुछ अधिक ही है। देखिए, हर चीज में हम अधिक 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 लगा देते हैं और अधिक प्रतिरोध और परिवर्तन के लिए ना हो जाती है। देखिए, देर करने की चालें चलते हैं हम। देखिए, परिवर्तन को रोकते हैं हम कैसे? देर करने की चालें चलते हैं हम। हमारा प्रतिरोध अक्सर देर करने के तरीकों के रूप में खुद को अभिव्यक्त करता है। हम ऐसे बहाने बनाते हैं, अरे ये काम मैं बाद में कर लूंगा, मैं अभी नहीं सोच सकती, मेरे पास तो अभी समय नहीं है, यह मेरी व्यस्तता में से काफी समय ले लेगा। हाँ, ये एक अच्छा विचार है, मैं कभी और इसे कर लूंगा। हाँ, आपकी बात तो मुझे ठीक लग रही है, पर मैं इसे फिर कभी देखूंगा। मेरे पास करने के लिए ना बहुत सारे काम है यार, मेरे पास तो समय ही नहीं होता है, मैं फिर सोचूंगी जब मेरे पास समय होगा। देखिए, हम किस तरीके से चीजों परिवर्तन हमारे सामने है, पर हम उस परिवर्तन को रोके जा रहे हैं। और जैसे ही मैं सेवा से निवृत्त हूँ, अरे ये काम तो ना रिटायर होने के बाद किया जाता है, तो ये काम तो मैं रिटायर होने के बाद करूंगा। जैसे ही मैं इस यात्रा से वापस आऊंगा ना, मैं तब इस कार्य को शुरू करूंगा। ये समय सही समय नहीं है अभी इसको करने का। अरे अब तो बहुत देर हो चुकी है। अरे ये तो बहुत जल्दी आ रहा है। देखिए, कितने सारे एक्सक्यूजेस हम अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में देते हैं और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को हम नहीं स्वीकार करते इन बहानों के द्वारा। इनकार, प्रतिरोध का यह रूप किसी प्रकार के परिवर्तन को करने की आवश्यकता से इनकार को प्रदर्शित करता है। कैसे? कौन से वाक्य जो हमारे इनकार को प्रदर्शित करते हैं? मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैं इस समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पिछली बार बिल्कुल ठीक था, बदलने से क्या अच्छा हो जाएगा? अच्छा बताओ, बदल भी जाऊंगी तो क्या अच्छा हो जाएगा? देखिए, अगर मैं इसे अनदेखा कर दूं तो शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी। कारपेट के नीचे डस्ट है, आपने अनदेखा कर दिया, पर डस्ट तो वही है।
समस्या खत्म कैसे हो जाएगी? समस्या तो वही है, क्योंकि हम तो उस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। डर हमारे, देखिए, सबसे बड़ा प्रतिरोध का कारण है हमारा डर। अब तक प्रतिरोध का सबसे बड़ा वर्ग है डर, अज्ञात का डर, जो हुआ नहीं उसके लिए पहले ही सोच करके डर जाना। इन्हें देखिए, मैं अभी तैयार नहीं, मैं असफल हो सकता हूँ, एग्जाम अभी दिया नहीं, और हम कह देते हैं अरे मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, वे मुझे मना कर देंगे, अभी मैंने अपनी बात कही नहीं किसी से, और ये डर कि अरे वो तो मेरी बात को मना कर देंगे, वो तो मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा डर, क्या कहेंगे लोग, पड़ोसी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अज्ञात डर। मैं अपने पति पत्नी को बताने से डरता हूँ, डरती हूँ। देखिए, मुझे चोट लग सकती है, डर, मुझे बदलना पड़ सकता है, इससे मेरे पैसे खर्च हो सकते हैं, मैं पहले मर जाना पसंद करूंगा या पहले तलाक ले लूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी समस्या के बारे में पता चले। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता हूँ। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है। पता नहीं अंत में मेरे साथ क्या होगा। अभी अंत आया नहीं और हम सोचते हैं पता नहीं अंत में मेरे साथ क्या होगा। मैं अपनी आजादी खो सकता हूँ। यह करना बहुत कठिन है। अभी काम शुरू नहीं किया, काम देखा भर है, और हमें लगता है अरे ये तो बहुत कठिन काम है। और हर समय हमारी ये एक बात, इस काम के लिए तो मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं, मेरी पीठ में चोट लग सकती है, मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को खो सकता हूँ, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इससे मेरी छवि खराब हो सकती है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। देखिए कितनी लंबी सूची है जिसकी वजह से हम परिवर्तन को अपने जीवन में आने से रोकते हैं। बताइए इनमें से कितनों के ऐसे विचार हैं? हाँ जी, कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? कैसे कैसे विचार हमारे अंदर चलते हैं? चेक किया हम लोगों ने कभी? यस, क्या इन विचारों को हमने चेक किया? देखिए ये रोज चलने वाले हमारे विचार हैं, प्रतिदिन चलने वाले हमारे विचार हैं, और अक्सर हम इन बातों को कहते हैं। इस सूची में और भी बहुत कुछ है। क्या आपको लगता है कि आप इनमें से किसी तरीके से अपना प्रतिरोध जताते हैं? इन उदाहरणों में प्रतिरोध देखिए, तो आज चेक कीजिएगा कि किस किस तरीके से हम अपना प्रतिरोध जताते हैं। एक ग्राहक मेरे पास आई क्योंकि वह काफी पीड़ा से गुजर रही थी। 3 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में उसकी पीठ, गर्दन और उसका घुटना क्षतिग्रस्त हो चुका था। फिर भी वो लेट थी, खो गई और फिर ट्रैफिक में फंस गई। उसके लिए अपनी समस्याएं बताना मुझे आसान था, लेकिन जिस समय मैंने कहा थोड़ी देर मुझे कहने दो, देखिए वो इनके पास समस्याएं लेकर के आई, समस्याएं बताना चाह रही थी, वो समस्याएं बताती रही अपनी, और जब ऑथर ने कहा कि अच्छा थोड़ी देर मुझे बोल लेने दो, मुझे कुछ कहने दो, तो हर प्रकार की परेशानी उसे शुरू हो गई। उसके कॉन्टेक्ट लेंस उसे तकलीफ देने लगे, वह किसी और कुर्सी पर बैठना चाहती थी, उसे बाथरूम जाना पड़ा, फिर उसे लेंस निकालने पड़े। सत्र के शेष समय में वह मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। यह सब प्रतिरोध था। वह अपनी समस्या को समाप्त करने और उपचार के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पाया कि उसकी बहन की भी पीठ की हड्डी 2 बार टूट चुकी थी, और साथ ही उसकी माँ की भी। तो देखिए ये कहानी हमें क्या बता रही है कि हम किस प्रकार प्रतिरोध करते हैं। एक और ग्राहक, एक अभिनेता, एक कलाकार, स्ट्रीट परफॉर्मर था और काफी दक्ष था। उसने शेखी बधारी कि वह दूसरों, खास करके संस्थानों को धोखा देने में कितना चतुर है।
वे लगभग हर चीज उड़ाकर बचना जानता था और फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं कर पाया। वे हमेशा टूटा रहता था। कम से कम 1 महीने का किराया बकाया हमेशा उस पर रहता था। अक्सर उसके पास टेलीफोन नहीं होता था। उसके कपड़े फूहड़ होते थे। उसका काम बहुत अव्यवस्थित था। उसके शरीर में काफी पीड़ा थी और उसका जीवन प्रेममय नहीं था। उसका सिद्धांत यह था कि वह तब तक धोखा देना बंद नहीं कर सकता जब तक कि उसके जीवन में कुछ अच्छा ना हो जाए। निश्चित रूप से वह दुनिया को जो दे रहा था उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता था। उसे पहले धोखेबाजी बंद करनी थी। उसका प्रतिरोध यह था कि वह अपने पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो देखिए, जिस व्यक्ति ने ये सोच रखा हो कि मैं धोखा देने में चतुर हूँ और मैं तब तक देता रहूंगा जब तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, तो सोचिए क्या उसके साथ कभी अच्छा हो पाएगा? क्योंकि सृष्टि का नियम क्या कह रहा है, जो आप देंगे वैसा आप पाएंगे। आज कौन पढ़ेंगे हमारे साथ? मैम मैं उसका पढ़ दूं निधि? हाँ जी, पढ़िए। अपने मित्रों को अकेला छोड़ दो। अपने अपने मित्रों को अकेला छोड़ दो। अक्सर अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करने की बजाय हम यह सोचते हैं कि हमारे किन मित्रों को बदलने की जरूरत है। यह भी प्रतिरोध है। मेरे काम के शुरुआती दिनों में मेरे पास एक ग्राहक थी जो मुझे अस्पताल में पड़े अपने सभी मित्रों के पास भेज देती थी। उन्हें फूल भेजने की बजाय वह उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे भेजती थी। मैं हाथ में टेप रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचती थी और आम तौर पर बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को पाती थी जो यह नहीं जानता था कि मैं वहां क्यों हूं। यह साझा नहीं यह समझ नहीं पाता था कि मैं क्या कर रही हूं। उस समय मैंने यह नहीं सीखा था कि किसी के अनुरोध करने पर ही उसका उपचार करना है। कभी-कभी ग्राहक इसलिए मेरे पास आते हैं क्योंकि उनका कोई मित्र उपहार के रूप में मेरा एक सत्र देता है। आम तौर पर यह काम नहीं करता और वे शायद ही लौटकर वापस आते हैं। तो जब देखिए, कोई क्या होता है जब हम अपने में परिवर्तन, अक्सर अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि अरे मेरे इस मित्र को परिवर्तन की जरूरत है, हम उसको उसका रास्ता दिखा देते हैं। हम उसको उसका रास्ता दिखा देते हैं। क्या होता है ऐसे में? हाँ जी, क्या होगा इसमें बताइए? ये किसका अनम्यूट हो रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। यस, हाँ जी। क्या होगा ऐसे में? हम दूसरों को दिशा दे रहे हैं और खुद का प्रतिरोध कर रहे हैं। और ये काम, ये उपहार जो है, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिसको हम ये दे रहे हैं वो तो परिवर्तित होना चाहता ही नहीं, और हमने उसको भेज दिया एक वर्कशॉप में जहां पर परिवर्तन करना सिखाया जा रहा है। देखिए क्या होगा ऐसे में, ये हमारा विचार ही गलत हो जाएगा कि जब कोई चीज हमारे लिए कारगर होती है तो हम अक्सर उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन शायद वो उस समय और उस जगह बदलाव के लिए तैयार ना हो। जब हम परिवर्तन के लिए तैयार हों, उस समय परिवर्तन करना काफी कठिन होता है, लेकिन किसी और को बदलने की कोशिश करना, जब वह ऐसा ना करना चाहते हो, असंभव है और यह एक अच्छी मित्रता को खत्म कर देता है। मैं अपने ग्राहकों पर जोर डालती हूँ क्योंकि वो मेरे पास आए हैं।
मैं अपने मित्रों को अकेला छोड़ देती हूँ। देखिए, जब हम खुद परिवर्तित तो नहीं होना चाह रहे और हम चाहते हैं कि हमारे मित्र परिवर्तित हो जाएं, तो ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो अपने मित्रों को अकेला छोड़ दीजिए। जब वो स्वयं में परिवर्तन की इच्छा रखेंगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। आप जितनी बारी उनको वर्कशॉप में ले जाइए, सेशंस में ले जाइए, अगर उनकी अपनी इच्छा नहीं होगी परिवर्तन की, वो कभी भी इस काम को स्वीकार नहीं करेंगे। और देखिए, ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है। तो इसको भी हमें छोड़ देना है। नहीं तो इससे क्या होगा कि कई बारी हमारी मित्रता समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। दर्पण कारागार है। हाँ जी, दर्पण दर्पण कारगर है। हाँ जी, दर्पण अपने बारे में हमारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। यदि हम एक खुशहाल, संतोषजनक जीवन चाहते हैं, तो वह स्पष्ट रूप से परिवर्तन किए जाने योग्य चीजों को दिखाता है। मैं लोगों से कहती हूँ कि वे जब भी दर्पण के पास से निकलें, तो हर बार अपनी आंखों में देखें और अपने बारे में कुछ सकारात्मक कहें। कोई निश्चय करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी दर्पण में देखकर उस निश्चय को जोर जोर से कहना। आपको तत्काल प्रतिरोध के बारे में पता चल जाता है तथा आप शीघ्रता से उससे निपट सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय एक दर्पण अपने पास रखना अच्छा है। अक्सर उसे कोई दृढ़ निश्चय करने के लिए इस्तेमाल करें और जांचें कि आप कहाँ पर प्रतिरोध कर रहे हैं और कहाँ पर स्वतंत्र व गतिशील हैं। तो दर्पण कारगर उपाय है। इस पुस्तक को पढ़ते समय दर्पण अपने पास रखिए और जब भी देखें तो उससे कुछ सकारात्मक कहें। कोई निश्चय करने का सबसे अच्छा तरीका, और जब आप उस निश्चय को दर्पण में कहें तो देखिए क्या आपको प्रतिरोध मिल रहा है। चेक कर लें, अभी चेक कर लें इस बात को कि आप कोई दृढ़ निश्चय कर रहे हैं, क्या आपको उसके लिए कोई प्रतिरोध मिल रहा है, या ठीक है आपका निश्चय हो गया और आप गति से आगे बढ़ गए। अब दर्पण में देखिए और अपने से कहिए, कहिए मैं बदलना चाहता हूँ। देखिए सब लोग दर्पण में और कहिए मैं बदलना चाहता हूँ। और फिर देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आप कोई हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, कोई अनिच्छा महसूस कर रहे हैं, या बस बदलना नहीं चाहते? तो अपने आप से उसका कारण पूछिए। पूछिए आप किस धारणा को पकड़ करके बैठे हैं। यह अपने आप को फटकारने का समय नहीं है। चेक करिए कि आपने अभी अपने आप से मिरर में कहा मैं बदलना चाहता हूँ, आपका विचार कैसे आया? जो भी विचार आया है उसको स्वीकार कर दीजिए। अगर परिवर्तन का विचार आ गया, आप खुशी महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं, तो आप परिवर्तन की दिशा में कदम रख चुके हैं। और अगर अभी भी कहीं हिचकिचाहट आ रही है, अनिच्छा महसूस हो रही है, बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो वो कारण जानने की चेष्टा कीजिए, वो धारणा जानिए जिसको आप पकड़ के बैठे हैं। अपने आप को फटकारिए मत, बस ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है और वो कौन सा विचार उभर के आपके सामने आ रहा है। यही विचार है जो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं कि वह कहाँ से आया है? अपने आप को देखिए, बात कीजिए, पहचानिए कि यह विचार कहाँ से आया है। जब हम प्रतिज्ञाएं करते हैं और वह सही नहीं लगती या कुछ होता हुआ नजर नहीं आता, तो यह कहना आसान है, ओह यह प्रतिज्ञाएं काम की नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती, बस हमें प्रतिज्ञाएं शुरू करने से पहले एक और कार्य करने की जरूरत होती है। तो देखिए, हम आपसे मैं कह रही हूँ, आप इस चीज को एफर्म कीजिए, एफर्म कीजिए। और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये एफर्मेशन तो मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, ये एफर्मेशन तो मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, ये प्रतिज्ञाएं काम की नहीं है। ये सब प्रतिज्ञाएं काम की हैं, ये सब
पॉजिटिव सकारात्मक एफर्मेशंस काम के हैं, ओके, पर उन सबको करने से पहले हमें एक और काम करना होगा, और वो काम क्या है? तरीकों का दोहराव हमें हमारी आवश्यकताएं बताता है। हाँ जी, पढ़िए इसको। हमारी हर आदत के लिए हम बार बार जिस अनुभव से गुजरते हैं, हम जिन तरीकों को दोहराते हैं, उनकी हमारे भीतर आवश्यकता होती है। वह आवश्यकता हमारी किसी धारणा के अनुरूप होती है। यदि आवश्यकता नहीं होती तो हम उसे नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे या वैसे नहीं बनेंगे। हमारे अंदर कुछ है जिसे मोटापे की, खराब रिश्तों की, विफलताओं की, सिगरेटों की, गुस्से की, गरीबी की, शोषण की या हमारी जो भी समस्या है उसकी आवश्यकता है। हमने कितनी बार यह कहा है, मैं कभी फिर ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद वह दिन बीतने से पहले हम केक का वह टुकड़ा खा लेते हैं, सिगरेट सुलगा लेते हैं, अपने प्रियजनों से बुरी बातें कहते हैं इत्यादि। फिर हम अपने आप से यह कहते हुए पूरी समस्या को और बढ़ा देते हैं, ओ तुम्हारे पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, तुम बस कमजोर हो। यह उस अपराध बोध के बोझ को और बढ़ा देता है जो हम पहले से ढो रहे होते हैं। देखिए, हम कहते हैं प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती। हमने सोचा कि आज हम मीठा नहीं खाएंगे, या देखिए बहुत सारे लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं कि अगले आने वाले साल में हम रोज एक्सरसाइज करने जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब वो नहीं होता तो वो क्या कहना शुरू कर देते हैं? क्या कहना शुरू कर देते हैं? ओह, तुम्हारे पास इच्छा शक्ति नहीं है। अरे, मेरी ना इतनी विल पावर नहीं है, सुबह 5 बजे उठ करके मैं योगा के लिए जाऊं, मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊं। अरे, 2 दिन तो मैंने मीठा खाना छोड़ा, तीसरे दिन फिर से मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया। और देखिए, प्रतिज्ञा की हमने, पर हमने प्रतिज्ञाओं को दोहराया नहीं। हमने उन प्रतिज्ञाओं का दोहराव नहीं किया, और वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठी। और देखिए, हमने और फिर से अपने लिए क्या कहना शुरू कर दिया? तुम्हारे पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास कोई अनुशासन नहीं है, तुम तो बस कमजोर हो। और देखिए, जब हमने ये बातें अपने आप से कह दी तो हमने अपने अंदर गिल्ट को और जन्म दे दिया। हमने अपने अंदर ही गिल्ट बढ़ा लिया, हमने अपने अंदर ही अपराध बोध को और जन्म दे दिया। और देखिए, जो हम पहले से ढो रहे थे, हमने स्वयं ही उसको बढ़ा दिया। इसका इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हम अपने जीवन में जो कुछ भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वह केवल एक लक्षण, बाहरी प्रभाव है। कारण को समाप्त करने का प्रयास किए बिना लक्षण को समाप्त करने का प्रयास करना व्यर्थ है। जिस पल हम अपनी इच्छा शक्ति या अनुशासन को छोड़ते हैं, उसी पल वह लक्षण फिर से उभर जाता है। तो देखिए, जड़ तक पहुंचे, ना कि लक्षण को समाप्त करें। किसको समाप्त करें? जो रूट है। और जिस पल हम अपनी इच्छा शक्ति या अनुशासन को छोड़ देते हैं, उसी पल ये लक्षण फिर से उभर आएंगे। इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ एक लक्षण है, वो एक बाहरी प्रभाव है। तो कारण को समाप्त करें, ना कि उसके लक्षण को समाप्त करें। हाँ जी, आगे बढ़िए। आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा। मैं ग्राहकों से कहती हूँ, आपकी इस अवस्था के लिए आपके अंदर जरूर कोई आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ ऐसा नहीं होता। चलिए एक कदम पीछे चलें और उस आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा पर काम करें। जब वह आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो आपको सिगरेट पीने या अधिक खाने या नकारात्मक विचारों की कोई इच्छा नहीं होगी। सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं प्रतिरोध या सिरदर्द या कब्ज या अत्यधिक वजन या धन का अभाव आदि की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह कहें, मैं
की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि आप इस समय प्रतिरोध करते हैं तो आपकी दूसरी प्रतिज्ञाएं काम नहीं कर सकती। तो आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो ये इच्छा व्यक्त कीजिए कि मैं इस प्रतिरोध को छोड़ने के लिए तैयार। सिर दर्द है तो कहिए मैं सिर दर्द को छोड़ने के लिए तैयार। अगर आपका अत्यधिक वजन है तो कहिए अत्यधिक वजन या धन का अभाव, इन सब आवश्यकताओं को छोड़ने के लिए तैयार। ये कहिए मैं डैश की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार। यदि आप इस समय प्रतिरोध करते हैं तो आपकी दूसरी प्रतिज्ञाएं काम नहीं करेंगी। तो जिस चीज को आप छोड़ना चाहते हैं पहले उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और कह दीजिए आज कि मैं इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए आज हम किस चीज को छोड़ना जा रहे हैं। आज हम अपने प्रतिरोधों पे काम कर रहे हैं। वो वाक्य, वो शब्द, वो सांकेतिक भाषा जो मुझे परिवर्तन के लिए रोकती है, तो आज हम स्वयं से ये बात कहते हैं कि मैं अपने सभी प्रतिरोधों को छोड़ने के लिए तैयार। जब तक ये बात मैं अपने आप से बार बार नहीं कहूंगी, मेरी दूसरी अफर्मेशन किसी काम नहीं आएगी। तो क्या है तरीका? पहले हम अपने प्रतिरोध ढूंढें और उन प्रतिरोधों को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मेरे जीवन के परिवर्तन में प्रतिरोध आ रहे हैं और आज मैं इन प्रतिरोधों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आज मैं इन प्रतिरोधों को मुक्त करती हूँ। आज मैं इन प्रतिरोधों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मन से निकलता हुआ देखिए इन प्रतिरोधों, बाहर जाते हुए देखिए इन प्रतिरोधों, अपने आप को परिवर्तन की दुनिया में नया कदम रखते हुए देखिए, अपने नए जीवन का शुभ आरंभ होते हुए देखिए। हाँ जी। हम अपने आसपास जो जाले बुनते हैं उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है। यदि आपने कभी किसी धागे के गोले को खोलने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि खींचने तथा जोर देने से वह और उलझता है। आपको बहुत सौम्यता और धैर्य से गांठों को खोलना पड़ता है। जब आप अपने मन में लगी गांठों को खोलते हैं तो आप अपने साथ सौम्य और धैर्यवान रहें। जरूरत हो तो मदद लें। सबसे पहले इस प्रक्रिया में अपने साथ प्रेम रखें। पुराने को त्याग देने की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही इसका रहस्य है। तो जब देखिए मैं परिवर्तन का रहस्य क्या है? पुराने को त्याग देना, उसकी इच्छा बस प्रकट कर दो कि मैं आज से पुराने विचारों को त्याग रही हूँ। और देखिए जो विचार हमने गोले बना रखे हैं अपने मस्तिष्क के अंदर, उलझे हुए गोले, उनको सुलझाने में समय लगेगा। ओके, पर आपको उनको बहुत धैर्य से सुलझाना है, बहुत पेशेंस से सुलझाना है। चाहे तो किसी की मदद लीजिए उन गोलों को सुलझाने में, उन विचारों को सुलझाने में जो आपके मन में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना पूरा एक मकड़ी का जाल बना रखा है, एक उस उलझे हुए ऊन के गोले का जाल बना रखा है जिसको सुलझाना है। आपको उसे बड़े प्रेम से सुलझाना है, बहुत प्यार से सुलझाना है। हाँ जी। जब मैं कहती हूँ समस्या की आवश्यकता तो मेरा मतलब होता है कि हमारे कुछ खास वैचारिक तरीकों के अनुसार हमें कुछ बाहरी प्रभावों या अनुभवों की आवश्यकता होती है। हर बाहरी प्रभाव एक अंदरूनी विचार प्रारूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है। केवल बाहरी प्रभाव या लक्षण से लड़ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है तथा अक्सर इससे समस्या और बढ़ जाती है। देखिए जो कुछ आपको बाहर दिख रहा है वो आपके भीतर से ही आया है। और हम क्या करते हैं? बाहर लड़ते रहते हैं, बाहर लड़ लड़ के समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, जब हम अपने अंदर ना देख करके बाहर लड़ रहे होते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे समस्या का हल नहीं मिलता, समस्या और बढ़ जाती है। तो अपने विचारों पे नजर रखें, अपने विचारों के गोलों को सुलझाएं।
जैसे ही वो गोले सुलझना शुरू हो जाएंगे, बाहर की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो मेरे भीतर है वही मुझे बाहर दिखता है। जो विचार मेरे अंदर चल रहा है वही विचारों का प्रारूप, उन विचारों की इमेज ही मेरे पास बाहर आनी शुरू हो जाती है। मैं काम का नहीं हूं से टाल मटोल उत्पन्न होती है। हाँ जी। यदि मेरी एक अंदरूनी धारणा या विचार यह है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो मेरा एक बाहरी प्रभाव शायद टाल मटोल करने की आदत होगा। आखिरकार हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने से रोकने का एक तरीका टाल मटोल है। टाल मटोल करने वाले अधिकतर लोग अपना काफी समय और ऊर्जा टाल मटोल के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए खर्च करते हैं। वे खुद को आलसी कहेंगे और आम तौर पर अपने आप को ऐसा महसूस करने के लिए प्रेरित करेंगे कि वे बुरे हैं। तो देखिए, अगर टाल मटोल की आदत है तो सोच लीजिए कि हमारे अंतर में क्या विचार चल रहा है, मैं काम का नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को टाल मटोल करते हैं, आगे आगे, अभी नहीं, अभी नहीं। और हम कई बार ये शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, अरे मैं तो इस काम के लिए बड़ा आलसी हूँ, बड़ी आलस आती है इस काम करने में। तो देख लीजिए, ये जो क्रियाएं हैं, ये हमारे किस अंदरूनी विचार के लिए हैं? मैं काम का नहीं। देखिए, ये पुस्तक हमें क्या सिखा रही है कि जो भावनाएं हम अपने लिए नहीं पकड़ पाते, हम नहीं समझ पाते, उन भावनाओं को हम कैसे जाने कि हमारे अंदर ये भावना चल रही है। अगर हम किसी काम को टाल मटोल कर रहे हैं तो सोचिए कि हमारे अंदर ये विचार कहीं ना कहीं काम कर रहा है कि मैं काम का नहीं हूँ, आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट गुड एनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। हाँ जी। किसी और के सुखी होने का दुख। मेरे पास एक ग्राहक था जो अपनी ओर ध्यान खींचना पसंद करता था और आम तौर पर देर से कक्षा में आता था ताकि वह कुछ हलचल पैदा कर सके। वह 18 बच्चों के बीच सबसे छोटा था और कोई भी चीज सबसे बाद में उसे मिलती थी। जब वह बच्चा था तो वह हर किसी को कुछ पाते देखता था, जबकि उसे अपनी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब भी जब किसी की किस्मत अच्छी होती थी तो वह उसके लिए खुश नहीं होता था। इसकी बजाय वह कहता था, ओह काश यह मुझे मिल पाता, या ओह यह मुझे क्यों नहीं मिलता। उसकी किस्मत पर उसका दुख उसकी अपनी प्रगति और परिवर्तन में बाधक था। तो देखिए, अगर ऐसा विचार किसी और के सुखी होने का हमें दुख होता है, हम कहते हैं अरे ये चीज तो मेरे पास नहीं है, अरे ये शायद काश मुझे मिल जाती। इस तरीके के हमारे वाक्य चलते हैं। तो सोच लीजिए कि हमारी प्रगति और हमारे दुख में बाधाएं आएंगी ही आएंगी। तो खुश हो जाइए, किसी की खुशी को देख करके खुश होइए, उसकी खुशी को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आप वैसी ही खुशियां अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपके पास आपके पड़ोसी जैसी गाड़ी नहीं है, और आप जब भी उस गाड़ी को देखते हैं और आपका मन जेलसी से भर जाता है, देखिए क्या होगा, आपको कभी वैसी गाड़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप किस उसमें जा रहे हैं? ईर्ष्या में, दुख में। दूसरे के सुख को देख के आप सुखी नहीं हो रहे हैं तो आपके पास सुख कैसे लौट करके आएगा? सृष्टि का नियम, जो आप देंगे आप वैसा ही पाएंगे। हाँ जी। अपनी काबिलियत कई द्वार खोलती है। 79 वर्षीय एक ग्राहक मेरे पास आई। वह गाना सिखाती थी और उसके कई विद्यार्थी टेलीविजन विज्ञापन बना रहे थे। वह भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन डरती थी। मैंने उसे पूरा सहयोग दिया और समझाया, आपके जैसा कोई नहीं है, बस जैसे हो वैसे रहो। मैंने कहा, इसे मजे के लिए करो। वहां पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास है। उन्हें बताओ कि आपका अस्तित्व है। उन्होंने उसने कई एजेंटों और
कास्टिंग निर्देशकों को बुलाया और कहा, मैं एक सीनियर हूँ, वरिष्ठ नागरिक, और मैं कमर्शियल करना चाहती हूँ। कुछ ही समय बाद उसके पास एक कमर्शियल था और तब से उसने काम करना बंद नहीं किया है। मैं अक्सर उसे टीवी और पत्रिकाओं में देखती हूँ। नए कैरियर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं, खासकर जब आप मजे के लिए उन्हें करते हैं। तो देखिए, अपनी अपनी काबिलियत कई द्वार खोलता है। जब हम अपनी काबिलियत पर शक करते हैं तो हमारे सब द्वार बंद हो जाते हैं। देखिए, 79 इयर्स की ओल्ड पर्सन ने, जब ऑथर ने उसको समझाया कि आपके जैसा कोई नहीं है और आप जो काम करना चाहती है ना, उसको बस ऐसे कहो कि मुझे ये काम मजे के लिए करना है। आपके इस काम के लिए आपको लाखों लोग मिलेंगे जो आपसे ये काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के अस्तित्व में मौजूद हैं। जब आप ये कहेंगी कि मुझे ये काम करना है और मैं ये काम कर सकती हूँ और ये काम मुझे अपने आनंद के लिए करना है, अपनी खुशी के लिए ये काम करना है मुझे, तो देखिए देखिए अनेकों लोग आपके पास आएंगे उस काम को करवाने के लिए। और वास्तव में ही ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा हुआ। देखिए, जब हम किसी को वैसा काम करते देखते हैं या किसी के पास कोई वैसी चीज देखते हैं जो हमें चाहिए और उस चीज के लिए हम ईर्ष्या व्यक्त करते हैं, जेलसी व्यक्त करते हैं, तो वो चीज हमारे पास नहीं आएगी। हाँ, उसके पास है, मुझे भी वैसा चाहिए, मुझे भी एक अच्छा गायक बनना है, मुझे भी एक अच्छा डांसर बनना है, मैं भी पुस्तक लिखना चाहती हूँ, मैं भी कमर्शियल करना चाहती हूँ। किस लिए करना चाहती हूँ? देखिए, किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। और जब ये भावनाएं मेरे अंदर जन्म लेती हैं, तो मुझे यूनिवर्स से यही सब कुछ वापस मिलता है। जब बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मैं अपनी इच्छा यूनिवर्स से व्यक्त करती हूँ और अपने आप को परिवर्तित करने का संकल्प लेती हूँ, और इस बात का संकल्प कि अरे ये काम मैं कर सकती हूँ। जिस बात के लिए मुझे अवरोध है कि मैं कमर्शियल्स नहीं कर सकती, अगर इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं कमर्शियल नहीं कर सकती, ये मेरा प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध के लिए अब मुझे क्या करना है? अरे ये काम मैं कर सकती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। देखिए, कायनात आपके पास रिसोर्सेज भेजेगी और आप अपनी काबिलियत को दिखा पाएंगे, आप अपनी काबिलियत को साबित कर पाएंगे, क्योंकि आपकी काबिलियत ही आपके लिए कई द्वार खोलती है जब आप अपनी काबिलियत को स्वीकार करते हैं। आत्मनिंदा अपने लक्ष्य से भटकना है। ये केवल टाल मटोल और आलस्य को बढ़ाएगा। अगर आप अपनी आत्मनिंदा करते रहेंगे, अरे ये काम मैं नहीं कर सकती, ये कोई आसान काम है कमर्शियल करना, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, पता नहीं कितने सालों की ट्रेनिंग लेते हैं कमर्शियल करने के लिए। देखिए, ये आत्मनिंदा हो रही है और ये हमारे आलस्य को बढ़ा देगा। अपनी मानसिक ऊर्जा को, अपने विचारों को छोड़ने और नए विचारों को अपनाने में लगना चाहिए। क्या कहें, मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार। अगर आज आपको लगता है कि आप किसी काम को करने के योग्य नहीं हैं, तो आज हमने क्या सीखा? क्या सीखा कि आज हम अपने प्रतिरोध को छोड़ेंगे। तो हम इस प्रतिरोध को छोड़ने के लिए क्या कहेंगे? मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार, और अब मैं इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति देता हूँ। तो देखिए, अभी कहिए, इन वाक्यों को अभी अपने जीवन में दोहराइए। आपको लग रहा है इस समय कि आप किसी काम को करने में अयोग्य हैं, तो कहिए, मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार हूँ, और अब मैं इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति देता हूँ। मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार हूँ, और अब मैं इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति देता हूँ।
जब मैं कुछ दिनों तक बार बार ये शपथ लूंगा तो टाल मटोल का मेरा बाहरी प्रभाव स्वतः कम होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको लग रहा है आप किसी चीज को करने में सक्षम नहीं है, तो अपनी इन अफर्मेशन को अपनी डायरी में कुछ दिनों के लिए लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप इन अफर्मेशंस को लिखेंगे और दिल से इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं सर्वोत्तम पाने का हकदार हूँ, और वास्तव में सत्य यही है, सत्य यही है कि आप सर्वोत्तम पाने के हकदार हैं। ये आपने विचारों का जाल बुन रखा है कि मैं अयोग्य हूँ और इस काम को नहीं कर सकता। तो इस जाल को आज सुलझा लेते हैं। क्या कह दें, मैं योग्य हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, और मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ता हूँ। जब मैं अपने भीतर आत्म योग्यता का तरीका उत्पन्न कर लूंगी, तो मुझे अपने भाग्य को टालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, ये तरीका आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएगा, आपको योग्य बनाएगा, और जब स्वयं योग्य हो जाएंगे तो आप भाग्य पर चीजों को नहीं डालेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि भाग्य होगा तो ये मेरे जीवन में आएगा, वो आपको ही लाना है। आप इतने आप आत्म योग्य हो जाइए कि भाग्य के सहारे रुकना ही क्यों है। इतने आत्म योग्य हो जाइए, आज अपनी अयोग्यताओं को जाने दीजिए, उस प्रतिरोध को समाप्त करते हैं। आज कहते हैं, आज मैं अपनी अयोग्यता को जाने दे रही हूँ। महसूस कीजिए, आपके आपके मस्तिष्क से जो भी आपको अपनी अयोग्यता के लेकर के लिए विचार है, वो आपका मस्तिष्क मुक्त कर रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि यह किस प्रकार आपके जीवन में कुछ नकारात्मक विचारों या बाहरी प्रभावों पर लागू हो सकता है? चलिए अपना समय और ऊर्जा स्वयं को ऐसे कार्यों के लिए कोसने में व्यर्थ करना बंद कर दें, जिन्हें हम कुछ आंतरिक विचारों के कारण करना नहीं छोड़ सकते। उन विश्वासों को बदल दें। चाहे आप ऐसा किसी भी प्रकार से करें, या हम किसी भी विषय में बात कर रहे हों, हम केवल विचारों से जूझ रहे हैं, और विचारों को बदला जा सकता है। तो विचारों से जूझना बंद कर दीजिए, बाहरी चीजों से जूझना बंद कर दीजिए, अपने अंतर के विचारों को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विचार बदलना एक सहज प्रक्रिया है। जब भी हम किसी स्थिति को बदलना चाहते हैं, हमें ऐसा कहने की आवश्यकता होती है। कैसा कहना है? अगर मुझे किसी स्थिति को बदलना है, प्लीज आज का चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे हमें वो बार बार परिवर्तित होने के लिए चीजें बता रही हैं। मैं अपने अंदर के उस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूँ जो मेरी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आपको जो स्थिति आपकी है और आपको लग रहा है कि वो किस कारण से है, तो उस कारण को छोड़ दीजिए। कह दीजिए, ये मेरा ही दृष्टिकोण था, ये मेरा ही विचार था, जो मैंने इस चीज को इस प्रकार से देखा और वो मेरे सामने वैसी प्रकट हो गई। इस विचार को मैं आज छोड़ रही हूँ, इस दृष्टिकोण को मैं आज छोड़ रही हूँ। आप जब भी अपनी बीमारी या समस्या के बारे में सोचें, तो बार बार अपने आप से ये बात कहें। आप जिस पल ये कहते हैं, आप पीड़ित वर्ग से निकल जाते हैं। अब आप असहाय नहीं हैं, आप अपनी शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस स्थिति को मैंने ही उत्पन्न किया है। अब मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूँ। मैं इस पुराने विचार को छोड़ना और उसे जाने देना चाहता हूँ। देखिए, आपने अगर विचार पकड़ लिया कि जो जीवन में मेरे इस समय समस्याएं आ रही हैं, वो मेरे विचार के कारण आ रही हैं। अगर आज आप इस क्रिया को कर पा रहे हैं, इस क्रिया को समझ पा रहे हैं, तो सोच लीजिए, आप अपनी शक्ति को वहां से वापस खींच सकते हैं। अपने पुराने विचारों से उस शक्ति को वापस खींच सकते हैं और उसे नए विचारों की तरफ मोड़ सकते हैं। और ये करना बहुत सहज है। बस सिर्फ और सिर्फ जान लें कि जो स्थिति आपके सामने है, वो सिर्फ आपके पुराने विचारों की ही देन है। और आज मैं अपनी स्थिति परिवर्तित करना चाहती हूँ।
आज तक मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कमर्शियल नहीं कर सकती, मैं गाना गा नहीं सकती। मेरे सामने वही स्थितियाँ आती हैं, मैं नहीं गा सकती, मैं कमर्शियल नहीं कर सकती। पर अगर आज मुझे कमर्शियल करना है, आज मुझे गाना गाना है, किस लिए गाना गाना है? अपने आनंद के लिए गाना गाना है, क्योंकि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। मुझे कमर्शियल करना अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे ये काम करने अच्छे लगते हैं और मैं अपने पुराने विचारों को जो मैंने पकड़ के रखे हैं और मुझे अयोग्य साबित कर रहे हैं, अगर मैं अपने उन विचारों से शक्ति को निकाल लूं और मैं नए विचार उत्पन्न कर दूं कि मैं गा सकती हूँ, मुझे अपने आनंद के लिए गाना है, क्योंकि मुझे गाना सुकून देता है। देखिए, आपकी ये प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो जाएगी। आत्मनिंदा, हाँ जी, पढ़ दीजिए। मेरे पास एक ग्राहक है जो अपने नकारात्मक विचारों को सहन न कर पाने पर ढेर सारा मक्खन और अपने सामने पड़ने वाली हर चीज खा लेती है। अगले दिन वह शरीर में भारीपन के लिए क्रोधित होती है। जब वह छोटी थी, वह डिनर टेबल पर घूम घूम कर सबका छोड़ा हुआ भोजन खाती थी और मक्खन का पूरा स्टिक खा जाती थी। उसके परिजन यह देखकर हंसते थे और उन्हें यह प्यारी लगती थी। उसे अपने परिवार से मिलने वाला यह लगभग इकलौता अनुमोदन था। जब आप स्वयं को फटकारते हैं, जब आप अपने आप को निम्न स्तरीय देखते हैं, जब आप अपने आप को पीटते हैं, तो आप किसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे होते हैं? हमने अपने लगभग सभी दृष्टिकोण, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, उस समय ही स्वीकार कर लिए थे जब हम 3 वर्ष के थे। तब से हमारे अनुभव उसी पर आधारित रहे हैं जो हमने उस समय अपने और जीवन के बारे में स्वीकार और विश्वास किया था। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, हम आमतौर पर अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप जिस व्यक्ति को फटकार रहे हैं, वह आपके भीतर का 3 साल का बच्चा है। तो यदि देखिए, अगर आप अपनी आज निंदा कर रहे हैं, आत्मनिंदा, तो सोचिए आप किसकी निंदा कर रहे हैं? आप उस 3 साल के बच्चे की निंदा कर रहे हैं। देखिए, हमारे बिलीफ, हम आज जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे 3 से 5 साल के बीच में बन चुके हैं। चाहे वो सकारात्मक है, चाहे वो नकारात्मक है। हम उन्हीं विश्वासों पर काम कर रहे हैं और वो 3 साल के बच्चे के बिलीफ हैं या 5 साल के या 6 साल के बच्चे के बिलीफ हैं, जिनके ऊपर वो काम कर रहा है। देखिए, और हम किसको फटकार रहे हैं? उस 3 साल के बच्चे को, उस 5 साल के बच्चे को, जो अपने पुराने बिलीफ से काम करता चला आ रहा है, क्योंकि उसको आगे परिवर्तन की दिशा किसी ने नहीं दिखाई। ये पुस्तक आज हमें सिखा रही है कि हमें अपने विचारों में कैसे परिवर्तन करना है। आज तक हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे बिलीफ 3 से 5 साल में हमें अपने एनवायरनमेंट से मिल चुके हैं, चाहे वो नकारात्मक है या सकारात्मक, हम दोनों प्रकार के बिलीफ पर ही अपना जीवन चला रहे हैं। और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डरने और आशंकित होने के लिए अपने आप से क्रोधित हो जाते हैं, तो सोचिए आप किसके ऊपर क्रोध निकाल रहे हैं? तो अपने आप को 3 वर्षीय एक बच्चे के रूप में देखिए। आप उस 3 वर्ष के बच्चे के ऊपर अपने सारे क्रोध निकाल रहे हैं। सोचिए, यदि आपके सामने एक छोटा 3 साल का भयभीत बच्चा होता, अगर कोई एक 3 साल का बच्चा अभी छोटा डरा हुआ आपके सामने आए, तो क्या आप उस पे गुस्सा करेंगे? बताइए मुझे। अगर इस समय वास्तव में कोई 3 साल का बच्चा है, किसी बात से डरा हुआ है, भयभीत है, आपकी रिएक्शन क्या होगी? बताइए सब लोग, शेयर कीजिए। क्या रिएक्शन देंगे आप उस बच्चे के साथ? हाँ जी, यस। अगर इस समय आपके सामने कोई डरा हुआ बच्चा बैठा है, आपकी क्या रिएक्शन होगी? हाँ जी, उसे प्यार करेंगे मैम, उसे समझाएंगे। यस। क्या हम उसको और डाँटना, फटकारना शुरू कर देंगे? नहीं मैम। क्या
या हम उसको अपनी बाजुओं में भर लेंगे, हम्म, उसको गले से लगा लेंगे, उसको जी। प्रेम करेंगे, यस उसको मैम। बाहों में भर के दिलासा देंगे। कब तक दिलासा देंगे? जब तक कि वह सुरक्षित और खुद से सहज महसूस ना करे। कब तक हम उसे बाहों में भरे रहेंगे? कब तक हम उसे प्यार की मैजिक जफ्फी देते रहेंगे? कब तक हम उसको दुलारते रहेंगे? जब तक कि उसका भय समाप्त ना हो जाए। जब आप छोटे थे ना, तो आपके आसपास मौजूद वयस्कों को ये मालूम नहीं था कि उस समय आपको कैसे दिलासा देना है। अब अपने जीवन में आप अपने व्यस्क हैं, और यदि आप अपने अंदर के बच्चे को दिलासा नहीं दे रहे, तो ये वास्तव में बहुत दुखद बात है। अगर आज भी आप अपनी आत्म निंदा कर रहे हैं, तो सोचिए, आप अपने भीतर के उस 3 साल के बच्चे पे और निंदाओं का प्रेशर डाल रहे हैं। आप उसके ऊपर और क्रोध का प्रेशर, आप अपने ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि आप 3 साल के बच्चे के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, जो ऑलरेडी भय से भरा हुआ है। देखिए, क्या हमें ऐसा करना उचित लग रहा है? सोचिए, अगर उचित लग रहा है तो ठीक है, और अगर अनुचित लग रहा है तो इसको परिवर्तित कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो 3 साल का बच्चा, जिसने जो भी उस समय सकारात्मक और नकारात्मक विचार लिए और अपने जीवन को उन्हीं सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से चला रहा है, और आप उसमें आनंद महसूस कर रहे हैं, सुखद महसूस कर रहे हैं, तो इट्स ओके। और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर के भीतर के बच्चे को कहीं भय है, वो भय से कांप रहा है, वो भय से डर रहा है, तो आपसे ये मेरा अनुरोध है, आपसे ये मेरा अनुरोध है कि अपने अंदर के बच्चे को दिलासा दीजिए। अगर इस समय आप अपने अंदर के बच्चे को दिलासा नहीं देंगे, तो यह वास्तव में बहुत दुखद होगा। अतीत में जो हो चुका है, वह हो चुका है, और अब वह समाप्त है। लेकिन ये वर्तमान है, और अब आपके पास अपने आप से ऐसा व्यवहार करने का अवसर है, जैसा व्यवहार आप चाहते हैं। अब देखिए, अतीत में जो हुआ, अब अतीत को भी ढोते हुए नहीं जाना है। आज हम अतीत में इसलिए गए क्योंकि हम जड़ तक पहुंचना चाहते थे कि हमें किस चीज को ठीक करना है, कहाँ पे हमें एक्शन करना है। लक्षण हमें दिख रहे हैं अपनी बीमारी के, पर हमें अपनी बीमारी का कॉज समझ में नहीं आ रहा। हम अतीत में सिर्फ इसलिए गए कि हम अपनी बीमारी के कारण को समझ सके। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो भी कहता है अपनी केस हिस्ट्री लेकर के आओ। तो आज हमने अपनी ही केस हिस्ट्री पढ़ी है, आज हमने अपनी केस हिस्ट्री को जाना है। और जब हमने अपने अतीत को जाना और हमें पता चल चुका है कि कहाँ पर मेरा प्रतिरोध आ रहा है, उस प्रतिरोध को परिवर्तित कीजिए। अगर आज हम ऐसा नहीं करते, तो हम स्वयं के साथ फिर से उसी उसमें चले जाएंगे, फिर से वही समस्याएं आएंगी, फिर से वही डर होगा, फिर से वही एंजाइटी होगी, फिर से वही स्ट्रेस होगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने आप को हील करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो अतीत को भी जाने दीजिए, जो हुआ जाने दीजिए, क्योंकि बीते हुए समय को हम वापस नहीं ला सकते। इस समय किस चीज की जरूरत है हमें? हमें वो करना है। बार बार पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आज देख लिया हमने, अब हमें क्या करना है? हमें एक डरे हुए बच्चे को दिलासा देने की जरूरत है, ना कि उसको डांटने की। अपने आप को डांटना आपको और भयभीत करेगा, और आप किसी की ओर नहीं मुड़ सकते। जब आपके अंदर का बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे बच्चे थे, तो नीचा दिखाए जाने पर आपको कैसा महसूस होता था? अब आपके अंदर के बच्चे को वैसा ही महसूस होता है। तो क्या करना है? अपने अंदर के बच्चे को प्रेम से भर दीजिए, जिसके लिए हम रोज क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? मिरर वर्क। अपने अंदर, अपने भीतर के बच्चे को देखिए, वो आपसे आपका प्रेम मांग रहा है, वो आपसे आपकी करुणा मांग रहा है, वो आपसे आपका कंपैशन मांग रहा है। अपने प्रति दयालु हो जाइए, अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। उस छोटे बच्चे को अपनी उच्चतम क्षमता में
अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए छोड़ दीजिए और इसी की आवश्यकता है, इसी की आवश्यकता है। अपने अंदर की क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज को बाहर आने का मौका दे दीजिए। यही समय है परिवर्तन का और हम सब ने अपने लिए परिवर्तन की इच्छा व्यक्त की है। तो आज हम अपने सभी प्रतिरोधों को मुक्त करते हैं। आज हम अपनी सारी अयोग्यताओं को जाने देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निधि, हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। चलिए 5 मिनट आज मिरर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम अपने प्रतिरोधों को जाने की घोषणा करें, जिसमें हम पर्सन इन द मिरर से कहेंगे, आज मैं अपने प्रतिरोधों को जाने देता हूँ और मैं परिवर्तन की दुनिया में नया कदम रखता हूँ। तो आराम से बैठ जाइए, मिरर आपके सामने, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज और एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता से भरा हुआ देखिए। सकारात्मक विचार, सकारात्मक धारणाएं, आपका मस्तिष्क सकारात्मकता से परिपूर्ण हो रहा है। स्वयं के लिए प्रेम को बढ़ते हुए देखिए। आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। आप इस सृष्टि में सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। आप इस सृष्टि का सर्वोत्तम पाने के अधिकारी हैं। स्वयं से ये बातें कह दीजिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ पा सकता हूँ। मैं आज अपने सभी प्रतिरोधों को जाने दे रहा हूँ। मैं अपने सभी प्रतिरोधों को जाने दे रहा हूँ। मैं अपने सभी प्रतिरोधों को जाने दे रहा हूँ। और महसूस कीजिए आपकी हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपका एक एक प्रतिरोध धुएं की तरह उड़ के बाहर जा रहा। महसूस कीजिए कि आपने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। आप परिवर्तित हो चुके हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपने मिरर में बैठे व्यक्ति की आंखों में गहराई से आंखें डालिए और उससे कहिए, वाओ यू आर ग्रेट, तुम कितनी महान हो, तुमने आज अपने प्रतिरोधों को छोड़ दिया। वाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। आज मैंने अपने प्रतिरोधों को छोड़ दिया। आज मैं मुक्त हो गई हूँ। आज मैं स्वतंत्र हो गई हूँ। आज मैंने अपने सभी उन प्रतिरोधों को छोड़ दिया जो मुझे अयोग्य साबित करते थे। आज मैं सब कार्य करने के लिए सक्षम हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सब कुछ पा सकती हूँ। मैं वो सब कुछ बन सकती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। मैं ब्रह्मांड का सर्वोत्तम पा रही हूँ और मैं ब्रह्मांड का सर्वोत्तम पाती रहूंगी। सृष्टि मुझे हमेशा अच्छा देती रही है और मैं हमेशा अच्छा ही पाती रहूंगी। डार्लिंग, आई लव यू। अपना नाम लेकर के कहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई अप्रिशिएट यू, यू आर एनफ एंड यू आर मोर देन एनफ एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मैं तुम्हारे लिए बहुत धन्यवादी हूँ।
तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहिए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर अमेजिंग, आई लव यू, आई लव यू। डार्लिंग, अपना नाम लीजिए और कहिए, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण है और परिपूर्ण है। मैं अपने भीतर किसी प्रकार के प्रतिरोध को ऐसी वस्तु के रूप में देखता हूं जिसे छोड़ना जरूरी है। इनका मुझ पर कोई जोर नहीं है। अपनी दुनिया में मैं शक्तिशाली हूं। मैं बहता हूं। अपने जीवन में हो रहे परिवर्तनों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैं अपने आप को और अपने परिवर्तन के तरीकों को स्वीकार करता हूं। जो कर सकता हूं सबसे बढ़िया कर रहा हूं। हर दिन आसान होता जा रहा है। हर दिन आसान होता जा रहा है। मैं खुश हूं। मैं अपने सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में हूं। मैं खुश हूं। मैं अपने सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में हूं। और आज का दिन, अरे आज का दिन एक अद्भुत दिन है। मैं इसे ऐसा बनाना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। आज का दिन मेरे लिए अद्भुत दिन है। मैं इसे ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। मैं हर दिन अपने प्रतिरोध छोड़ना चाहता हूँ और नए परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ब्रह्मांड की ओर अपनी हाथ उठाइए और उस ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए, आपको अनंत शक्ति से भरने के लिए, आपको परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए। उस यूनिवर्स का शुक्राना कीजिए, आपको सकारात्मकता से पुष्ट करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love, happiness, bliss and peace. I'm so grateful. I love you. I love you. I love you, universe. अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, किस कीजिए और कहिए, You are so beautiful. You are so powerful. You are so confident. मजा आ गया। क्या अद्भुत दिन बनाया आज तुमने। आई लव यू, लव यू। अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, किस कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। आज की शुभ सुबह के लिए, शुभ प्रभात के लिए यूनिवर्स आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आप सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को परिवर्तन के लिए चुना है और आज यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, आप सबका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए और स्माइल, यस, स्माइल, smile for the beautiful morning, smile for the amazing morning,
Smile. You know, smile is, what is the meaning of smile? Yes. Yes. See magic in your life every day. See magic in your life every day. So smile. Yes. And open your eyes. कैसा लग रहा है सबको? अपनी मैम feelings बहुत अच्छा। कैसी फीलिंग्स आ रही है सबको? मैम पावरफुल एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं मैम। ब्यूटीफुल। और मैम इतना अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 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 मैम। आपने हम सबका शुक्रिया बोला और इतना सुबह से हमारे को इतना एनर्जेटिक बना रहे हैं ना आप, और इतना सुविचारों से भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद 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 मैम, और यूनिवर्स का भी और ऑल पार्टिसिपेंट का सब। So thank you, thank you, thank you. अपने जी आप मैम। को सकारात्मकता में भरे रखिए, ओके? जी और देखिए सुबह सकारात्मक हो गए तो सारा दिन सकारात्मक जाएगा। जी मैम। बस जी मैम। आज किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करेंगे। आज की जी हमारी एक्सरसाइज 10 affirmations, 10 gratitude, 3 reflections, और आज की हमारी जो वर्किंग एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, सारा दिन फेस पे खूबसूरत सी स्माइल, जिससे मिलेंगे, जिससे बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे, कोई मैसेज करेंगे, उससे पहले हम स्माइल भेजेंगे, क्योंकि हमें स्माइल का असली मीनिंग पता चल चुका है। क्या है असली मीनिंग? सी मैजिक इन योर लाइफ एवरी डे। क्या मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में मैजिक देखना? और हर दिन देखो कितना सिंपल है। हम कहते हैं जिंदगी बड़ी मुश्किल है, हम कहते हैं लाइफ बड़ी मुश्किल है। लाइफ तो कितनी सिंपल है। कहाँ छुपी है सारी जिंदगी? सिर्फ मेरी स्माइल में। कहाँ है? सिर्फ मेरी एक स्माइल में जिंदगी छुपी है। तो क्यों ना उस स्माइल को अपने चेहरे पे लगा करके रखें, राइट? और जब मेरे चेहरे पे आ जाएगी तो सामने वाले के चेहरे पे तो आ ही जाएगी, क्योंकि जो मेरे भीतर है वही बाहर आना है। सो स्माइल, एक ये एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरा आज हम किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करेंगे। जब हम किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करेंगे तो सोचिए हमने स्वयं को परिवर्तित कर लिया, हमने स्वयं को परिवर्तन की दिशा में एक कदम रख दिया। ओके? तो कोई भी चीज का प्रतिरोध नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे किसी चीज के लिए। ओके? चलिए, तो कल मिलेंगे। अच्छा, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग? कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ क्वेरीज, कुछ जानना चाह रहे हैं? चलिए, तो कल इवनिंग में हमारा सेशन होगा, सेम टाइम 6:10 पर कल मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू। Love you, ma'am. सो छोटी सी